नमस्कार, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं स्टेनो ऑफिशियल 247 चैनल पर। जैसा कि हम आपको वादा किए हैं, आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा क्लास है। ठीक है, हम आपको ये बता दिए हैं कि 6 क्लास में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट को। तो तीसरा क्लास है, हम इसमें भी आपको थोड़ा नियम बताएंगे। फिर उसके बाद हम जो चौथी क्लास हमारी आएगी, पूरा प्रैक्टिस रहेगा। तीनों क्लास की मिला के हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे उसमें। फिर उसके बाद चौथी पाँचवीं क्लास आएगी, छठवीं क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा से आप लोग को पुराने वाला रिवीजन करा देंगे, क्योंकि कोई रिवीजन करता नहीं जल्दी। चलिए, हमने लिखा था कल नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगी। क्या आएगी? प्रीपोजिशन आएगी। फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। इस ऐसे ही क्रम अगर चलता रहेगा, चले भी ना भी चले कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब, इन सब के अलावा वर्ब जो आएगी हमेशा हमारी कैसे रहेगी, किसके अनुसार रहेगी? वर्ब जो है हमेशा हमारा सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा। या फिर हम ऐसे इसको बोल सकते हैं मोटा मोटा कि प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया रहेगा, उसी के अनुसार हमारा वर्ब आगे आएगी। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं, या फिर आप लोग कई वीडियो देख चुके हैं, थोड़ा इसको हम, चलिए हमने आपके लिए एक थोड़ा सा बड़ा सा जो है वो रख दिए हैं एग्जाम्पल, चूँकि बड़ा ही एग्जाम्पल जल्दी एरर में आता है। छोटा भी आएगा बड़ा भी आएगा, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। हम समझने के लिए देखिए थोड़ा बड़ा सा रखे हैं। लिखा है अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गजेट्स समटाइम्स, इसको हटा दीजिए, समटाइम्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ठीक, अब देखिए इसमें हम बताए हैं आपको, नाउन प्रोनाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन हमारा आ गया तो वर्ब हमेशा हमारी नाउन के प्रोनाउन के अनुसार, या प्रीपोजिशन के पहले वाले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार आएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है टेक्निकल व्यू ऑफ। देखिए ऑफ जो हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा हमेशा कैसे होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी। अब देखिए इसका सिंगुलर फॉर्म हम वर्ब देखेंगे, वर्ब देखने के लिए भी बहुत सही है। देखिए न्यू गजेट से सम टाइम, अभी इसमें ये वर्ब जो है ये है, क्या है? डिफ़र। क्या है? डिफ़र। अब डिफ़र को हम लिखेंगे डिफ़र्स। कैसे लिखेंगे? डिफ़र्स। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया। चलिए हम आगे थोड़ा बताते हैं नया नियम। चलिए अगला नया नियम है आइदर, लिखते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं ईदर। ईदर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस या आर प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक, दूसरा लिखा नीदर, यन ई होगा, नीदर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉर। ठीक, तीसरा लिखा नॉट ओनली प्लस ये वाला और फिर ये बट आल्सो। ठीक, अब देखिए ये हम 3 बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ब जो है कैसे लेंगे, ये वर्ब अगर इस सेंटेंस में आपके घर आ गया तो ये इसके अनुसार हमारा वर्ब कैसे लगेगा। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं। पहले नंबर, अब देखिए हमने लिखा एक एग्जाम्पल को लिख देता हूँ। लिखा ईदर ऑफ, चूँकि अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ईदर ऑफ बुक आर सम मार्कर्स, लिखते हैं मार्कर्स
इज देयर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए, अगर हमारा ईदर आर क्या बताता है, अगर हमारा सेंटेंस ईदर आर या नीदर नार या फिर नॉट ओनली या बट आल्सो के साथ जुड़ा रहेगा तो वर्ब जो है हमारी कैसे आएगी, वर्ब जो है हमारी कैसे आएगी, जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा, किसके अनुसार, नियरेस्ट वर्ड। जैसे अब आर लगा है, इसके बाद जो है वर्ब जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार हमारा क्या होगा, वर्ब होगी। तो देखिए, ईदर ऑफ द बुक, अब आर, इसके बाद ठीक वर्ब लगा, क्या लगा है, नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है तो इज लगा है, क्या है, वर्ब हमारा इज हुआ है। बट हमने आपको बताया जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा उसके अनुसार ही वर्ब हमारी आएगी। अब देखिए, मार्कर जो है, अगर मार्कर होता तब तो ये ठीक है, इज लगता, लेकिन इसमें मार्कर्स लिखा है, क्या है, मार्कर्स, इसलिए इसमें वर्ब जो है आर आएगी। ये एक नियम हो गया आपका। ये नियम कह रहा है यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में ईदर आर, नीदर नार या नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हुआ है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी नीदर नार या बट नॉट ओनली, इसके जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा, नाउन या प्रोनाउन रहेगा, नियरेस्ट एकदम रहेगा, उसी के अनुसार हम आपको क्या लगाएंगे, वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, आप देखिए, अगर हम आपको पहले वाले सेंटेंस में लेके चलेंगे तो उसमें ये दिया था, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन रहता है, उसके बाद जो भी वर्ब हमारी आएगी हमेशा नाउन या प्रोनाउन के या प्रीपोजिशन के पहले जो भी वर्ड रहेगा उसके अनुसार हमारी वर्ब आती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा ये है, यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में ईदर आर या नीदर नार या नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा उसी के अनुसार हमारा वर्ब आएगा, जैसा कि यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल हम आपको और दे देते हैं। चलिए, अब इसमें देखिए, एक सेंटेंस हम आपको दिए हुए हैं। अब इस सेंटेंस में आपको ये बताना है वर्ब हमारी कैसे आएगी। चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं। हमने ये बताया आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में ईदर आर या नीदर आर या फिर नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हुआ है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी हमारी नीदर नार और या ईदर आर के जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा उसी के अनुसार हमारा जो है वर्ब आएगी। अब देखिए, अब इसमें जो है यहाँ पर ईदर का यूज हुआ है और यहाँ पर आर का यूज हुआ है। ईदर आर पेयर सही है, जो भी पेयर बनता है सही है, ईदर साथ आर ही लगता है। अब जो बुक है, अब ये जो नियरेस्ट बुक है, देखिए इसमें क्या है, नियरेस्ट वर्ड नाउन या प्रोनाउन क्या है, बुक। कैसा बुक है, आ बुक है ना, कैसा बुक है, आ बुक है। अब इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा इसके अनुसार आएगी। अब ये आ बुक है, मतलब एक किताब है, तो इसके अनुसार हमारा यहाँ पर आर ना होकर इज होगा। ठीक, आर ना होकर इज होगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ सम मार्कर्स भी दिया था अगले सेंटेंस में, लेकिन वो सेंटेंस हमारा कुछ आपके इस प्रकार था। देखिए, हमारा जो सेंटेंस था इस प्रकार था कि ईदर ऑफ बुक के अनुसार था, इसलिए हमारा आ गया था। तो चलिए और हम अगले थोड़ा टॉपिक समझते हैं, या फिर एक सेंटेंस हम और देते हैं। चलिए, हमने लिखा नीदर नवीन नॉर his friends wants to come here। चलिए दूसरा सेंटेंस लिखा, he
आर माई फ्रेंड्स हैज़, लिखा है हैज़ वर्क। चलिए एक अगला सेंटेंस और लिख देते हैं, हैव ही आर माई फ्रेंड्स डन दियर वर्क। चलिए इसे 3 सेंटेंस लिखते हैं और इसे हम आपको समझाते हैं। और यहाँ सेलेक्ट करते हैं ये वाला, लिखा है नीदर के साथ नार का यूज हुआ है, आर के साथ देखिए। अब और दूसरा शायद इशू था, थोड़ा दिक्कत आ रही थी, देखिए। और उसके बाद लिखा है अपन नीदर के साथ नवीन नार हिज फ्रेंड्स वांट्स टू कम हियर। अब देखिए नीदर के बाद जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा उसी के अनुसार हमारा जो वर्ब आएगी। अब देखिए, अब नीदर और नार के बीच में नियरेस्ट वर्ड जो है नवीन, इसी के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वांट हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। हमने ये लिखा था वर्ब में यदि इसके अनुसार जो नियरेस्ट वर्ड रहेगा, इसके अनुसार, ये इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार जो भी नियरेस्ट वर्ड रहेगा उसके अनुसार हमारा वर्ब आएगा। तो नार के ठीक सटा हुआ क्या है, हिज फ्रेंड्स है, तो इसके अनुसार जो है हमारा वर्ब आएगा। तो इसलिए जो हमारा वर्ब होगा वांट होगा। क्या होगा? वांट से वांट होगा। ठीक, इसमें भी ऐसा है, देखिए इसमें ये है ही आर माई फ्रेंड। ही का मतलब वह, या माई फ्रेंड मतलब वह या हमारा फ्रेंड। ठीक होता है ना। डन हिज वर्क लिखा है, देखिए और डन लिखते हैं, डन हिज वर्क। ठीक, नहीं लिखा है कि ही आर माई फ्रेंड्स हैज़, और लिखते हैज़ डन हिज वर्क, हैज़ डन हिज वर्क। ठीक, अब इसमें जो है वर्ब हमारा किसके अनुसार आएगा? जो भी नाउन या प्रोनाउन नियरेस्ट वर्ड रहेगा उसी के अनुसार आएगा। अब देखिए इधर क्या है, आर के बाद माई फ्रेंड्स दिया है, तो इसके अनुसार हमारा जो वर्ब होगा हैज ना होकर हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। इसके अनुसार हैज ना होकर हैव हो जाएगा। ठीक, और तीसरे में भी इसे दिया है हैव ही आर माई फ्रेंड्स, हैव ही। पहले नंबर इस सेंटेंस में जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिखे दियर, नीदर नार, आइदर आर या फिर बट आल्सो, उसके बाद कभी भी जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है दियर का यूज नहीं करते हैं। दियर का यूज कभी नहीं करते, हमेशा या तो हिज का यूज करेंगे या फिर हर का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हिज लगा देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, वर्ब किसके अनुसार आएगी? वर्ब जो है हमारा इसके अनुसार आएगा। देखिए हैव इसके अनुसार ही आया है, ना आकर ये हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। तो आई होप आपको ये वीडियो आप समझ में आ रही होगी। और चलिए हम थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अब टाइम थोड़ा कम है, इसलिए एक एग्जाम्पल हम एक और नियम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। तो चलिए अगला नियम ये है, यदि किसी सेंटेंस में यूज ऑफ इट, इसे बोलते हैं यूज ऑफ इट लिखा है, ये हमारा जो है तीसरा चौथा पांचवा नियम है शायद।
देखिए लिखा हमने कि इट, क्या लिखा, इट प्लस इज़ या फिर वाज या फिर क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। फिर उसके बाद WH वर्ड आ गया। WH वर्ड, हाँ, जैसे विच आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, व्हेन आ गया, इज एवरीथिंग। हाँ, फिर उसके बाद वर्ब। अब देखिए, अब ये जो वर्ब आएगी इसमें नियम ये है, नियम ये कह रहा है इट के बाद कोई भी सेंटेंस में इज एम आर प्लस वाज आर या कुछ भी रहे या नाउन या प्रोनाउन रहे, तो उसके बाद अगर हु लगा है, सेंटेंस में क्या लगा है, WH वर्ड लगा है, थोड़ा सा इसको हम, हु लगा है, तो हमारा जो है वर्ब कैसे आएगी। देख, अगर इसके बाद हमारा हु लगा है तो इसके बाद जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ब आएगी हमेशा इसके अनुसार आएगी। इसके अनुसार मतलब सब्जेक्ट, हु के पहले जो भी सब्जेक्ट लगा रहेगा या नाउन या प्रोनाउन लगा रहेगा उसी के अनुसार आएगा। नाउन के अनुसार सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो में से एक ही होगा। अब सब्जेक्ट होगा तो आई होगा, ही होगा, सी होगा, ओके। अगर ऑब्जेक्ट रूप में है, मी होगा, हिम होगा या फिर हर होगा, यही होगा, ठीक। इसके अनुसार और कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन 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 हमारा जो है नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, सब्जेक्ट केस में होगा। तो इसलिए हमारा ना तो मी आएगा, ना तो हिम आएगा, ना ही तो हर आएगा, केवल यही आएगा, फिक्सेबल एकदम है। चलिए, इसमें जो है वर्ब आपको नाउन या प्रोनाउन के बाद जो भी WH वर्ड दिया रहेगा उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ रहेगा उसी के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। तो इसलिए अब थोड़ा सा हम एक वो पढ़ते हैं, एक वो लेते हैं कि शायद स्लाइड ख़त्म हो गई, तो स्लाइड ख़त्म हो गई भाई। चलिए, हमने स्लाइड को नया इंसर्ट कर लिया है। मैंने लिखा इट, थोड़ा समझते हैं, इट इज़ मी, इट इज़ मी हु इज़ टीचिंग इंग्लिश नाउ। नाउ दूसरा सेंटेंस लिखा इट इज़ आई हु इज़ टीचिंग, हु इज़ टीचिंग। तीसरा सेंटेंस हमने लिखा इट इज़ हिम, इट इज़ हिम हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक। चलिए, 3 सेंटेंस हमने लिखा थोड़ा समझने के लिए। और अब देखिए, कहानी इससे शुरू होती है। इट के बाद हमने बताया, इट के बाद वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा। क्या ना आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसलिए ये हमारा यहाँ मी कभी भी नहीं आएगा, इसके हमेशा आई आएगा। मी आया चूँकि ये प्रोनाउन है इसलिए नहीं आएगा। और ठीक ये आई यहाँ पर आया है, यहाँ क्या है, हिम आया है, ठीक। अब यहाँ हिम तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ही आएगा। चलिए, अब इसके बाद हमारा मेन फंडा ये था, यदि किसी सेंटेंस में इट के बाद या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद हमारा WH वर्ड दिया रहेगा, तो जो हमारा वर्ब आएगी हमेशा WH वर्ड के पहले जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार आएगा। तो इसमें देखिए, अब आई यहाँ बना दी है
पहला नंबर, जब यहाँ आई बना दिए इज नहीं आया, लेकिन पढ़ने में बहुत सही लगा, इट इज़ मी हु इज़ टीचिंग इंग्लिश नाउ, बट ये नहीं रहेगा, इज ना रहेगा, आई के अनुसार हमारा यम वर्ड आ जाएगा। तो और इट इज़ आई हु एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। चलिए दूसरा सेंटेंस हमारा है इट इज़ आई हु इज़ टीचिंग। अब देखिए इट इज़ आई तो सही है, बट हु भी सही है, लेकिन जो वर्ब आई है हमारा किसके अनुसार आएगा, WH वर्ड के पहले जो वर्ब सब्जेक्ट मतलब कि नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम के साथ आएगा। ठीक, और तीसरे में इसलिए इट इज़ हिम, हिम तो आएगा नहीं इसलिए ही आएगा। अब जब ही आया तो इसके अनुसार वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा ये प्ले है, ये तो गलत है क्योंकि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म तो आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आएगा। फिफ्थ फॉर्म आने के लिए या यस का प्रयोग करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ प्ले ना होकर के प्लेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को और समझा देते हैं आज। और चलिए एक सेंटेंस हमने लिखा या फिर एक नियम को और बताते हैं। मैंने लिखा नाउन, नाउन कैसा रहेगा, प्रोनाउन के रूप में रहेगा। तो प्रोनाउन दो प्रकार का बन जाएगा, या तो सब्जेक्ट का बनेगा या फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट का बनेगा तो आई लगेगा, ही लगेगा, सी लगेगा, वी लगेगा या फिर दे लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट कोई नहीं आएगा, जो कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट आएगा तो मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, अस आएगा और देम आएगा। ठीक, अब देखिए एक हमने सेंटेंस को लिख रहा हूँ, लिखा है निहारिका, निहारिका, निहारिका हेट्स, क्या है, हेट्स इंग्लिश, वैसे तो सभी लोग इंग्लिश हेट करते हैं, एंड हेट्स इंग्लिश। फिर लिखा हिम इज़ अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब देखिए अब इसमें जो है एरर कहाँ से आ सकती है। देखिए अगर ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है ना। लेकिन जो पॉजेसिव केस का ऑब्जेक्ट है इसे हम हिम ना करके क्या बोलते हैं, ही बोलेंगे, ही बोलेंगे तो वर्ब हमारी सही है, तो वर्ब हमारी सही है। चलिए और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के बारे में नहीं, एक थोड़ा शॉर्ट के बना देते हैं, ऐसे शॉर्ट। देखिए बहुत शॉर्ट बनाएंगे इसको हम, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। लिखा मैंने जो पढ़ा रखा है अभी वही बता रहा हूँ। देखिए या किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, या जिसे हम बोलते हैं WH वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन हु आ सकता है, विच आ देगा यार सर, और विच हु आएगा, और फिर उसके बाद विच आएगा, जैसे कि हु आएगा, फिर उसके बाद विच भी आ सकता है, विच आ सकता है, फिर या दैट आ सकता है, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, वर्ब हमेशा नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। ठीक, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। और हम अगली क्लास में जो है केवल प्रैक्टिस करेंगे, तीनों क्लास का, और जम कर प्रैक्टिस करेंगे। आप ये समझिए कि कम से कम 3 क्लास का 40 क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। 40 क्वेश्चन से कम नहीं लाएंगे, तीनों क्लास का जो भी नियम बताए हैं, जो भी सब कुछ बताए हैं, 3 क्लास का आपको मिलेगा।